हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो 2023 में इकामा इशू करने की और रेन्युअल करने की जो फ़ी रखा गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से, उसके बारे में आज बात करेंगे। यानी कि जो मेरा कंटेंट होगा इस वीडियो में वो ये होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहला जो मेरा कंटेंट है वो ये है कि इकामा इशुएंस और रेन्युअल फ़ी 2023 इन सऊदी अरबिया। दूसरा जो होगा वर्क परमिट और मक्त अमल फ़ी फॉर 2023 in Saudi Arabia, dependent fee for 2023 in Saudi Arabia, and no work permit fee for domestic worker in Saudi Arabia. तो इस तरह से जो पांचवा वीडियो में जो कंटेंट है हमारा वो ये है, कंडीशन फॉर इशूइंग और रिन्यूइंग इकामा रेसिडेंस परमिट इन 2023 इन सऊदी अरबिया, फाइन फॉर नॉट रिन्यूइंग इकामा ऑन टाइम इन 2023 इन सऊदी अरबिया। तो आज इन सारे कंटेंट पे बात करेंगे जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में। यानी कि जो सऊदी अरब में 2023 जो साल ये चल रहा है, इसमें सऊदी हुकूमत की तरफ से इकामा रिन्यू करने का और इशू करने का क्या फ़ी मुकर्रर किया गया है, उसके बारे में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। आप इंस्टॉलमेंट पे कितना पे कर सकते हैं, और जिस कंपनी में सऊदी 50% से कम है उनका फ़ी क्या है, और जिस कंपनी में सऊदी 50% से ज़्यादा है उनका फ़ी क्या है। चलिए वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो फर्स्ट कंटेंट है वो ये है, इकामा इशुएंस एंड रिन्यूअल फी फॉर 2023 इन सऊदी अरबिया। यानी कि यहाँ मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ इंग्लिश। बीइंग एन एक्सपैट इन सऊदी अरबिया, आर यू प्लानिंग टू रिन्यू योर इकामा और रेसिडेंस परमिट इन सऊदी अरबिया? ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट योर जॉब, इट इज द job of your sponsor or employer. However, you must need to aware of the procedure and prices related to the IQAMA renewal so that you can be alert and expect what all is happening in order to renew IQAMA. Your employer must be pay IQAMA fee, work permit fee, and dependent fee. If you have any dependents in Saudi Arabia, for your dependents, you will be the responsible for the dependent fee, and your employer will only pay IQAMA fee for them. ओके, देखते हैं इसमें कि जो इसका इकामा इशुएंस और रेनुअल फी 2023 में जो सऊदी अरब में रखा गया वो क्या है। तो इकामा एन इकामा कैन बी इशूड एन इकामा कैन बी इशूड और रिन्यूड एट अ फी ऑफ 650 सऊदी रियाल्स ईच ईयर, विच इज अलाउड टू बी पेड इनटू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये सऊदी अरब में 650 रुपया सिर्फ 2023 का फी रखा गया है इकामा रेनुअल करने की या इशू करने का। इसको आप 650 को 3 इंस्टॉलमेंट में भी सबमिट कर सकते हैं, 3 महीना का, 6 महीना का, और इसमें दिया है 9 मंथ एंड 12 मंथ का। तो इसमें 3 महीना का है 163, 6 महीना का है 325, और 9 महीना का है, 9 महीना का जो है वो है 488, एंड 1 साल का जो 12 मंथ का है इकामा फी रेनुअल का चार्ज जो है वो है 650 रियाल्स। तो इस तरह से आप 650 रुपया पर ईयर्स कंपनी को फी सबमिट करना है। वर्क परमिट और मक्त अमल फी 2023 इन सऊदी अरबिया। तो क्या होगा वर्क परमिट और मक्त अमल का फी क्या है। कामा रिन्यूअल का फी तो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो मेन पैसा एक्चुअली सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत को कंपनी को पे करना होता है वो होता है वर्क परमिट और मक्त अमल का फी। इसका फी जो होता है, अगर 800 रियाल होता है, अगर किसी भी कंपनी में 50% से कम एम्प्लॉय है सऊदी सिटीजन वाले, तो उस कंपनी में 800 पे करना है, आप पर मंथ पे करना है। अगर आपकी कंपनी में सऊदी सिटीजन के जो एम्प्लॉय है वो 50% से ज़्यादा है, तो पर मंथ 700 रियाल वर्क परमिट और मकतब अमल का फी सबमिट करना है कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ योर इकामा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये इकामा में ही ऐड होता है। इकामा जब आपका रिन्यूअल होगा उसी वक्त इसको भी पे करना होता है, क्योंकि ये आपके इकामा से लिंक है, ठीक है। तो इस तरह से आप, जैसे कि मैंने बताया कि लेस देन 50% एम्प्लॉय इन एनी कंपनी, फॉर कंपनी विद लेस देन 50% ऑफ वर्कर्स आर सऊदी सिटीजन। तो अगर किसी भी कंपनी में लेस देन 50% है सऊदी सिटीजन के एम्प्लॉय, तो उसमें 2403 मंथ्स के लिए लगेंगे 2400 रियाल्स for 3 months, and 4,800 रियाल्स for 6 month, and 7,200 रियाल्स for 9 month लगेंगे।
9,600 रियाल्स फॉर 12 मंथ लगेंगे। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टोटल हो गया आपका 9,600 रियाल हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय है, सऊदी सिटीजन के जो एम्प्लॉय है वो मोर देन 50% है, मानी कि 50% से ज़्यादा है, तो उसमें कम हो जाता है, यानी कि 700 रुपये पर महीना लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 महीना का जो फ़ी है वो है 2100 रियाल, और जो 6 महीने का फ़ी है वो 4,200 रियाल है, 9 महीने की जो फ़ी है वो है 6,300 रियाल, और जो 12 महीना का फ़ी हो 8,400 रियाल है। यानी कि 1 साल का इकामा का जो फ़ी लगेगा आपका, कंपनी को ये सारा पे करना है, आपको पे नहीं करना है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। तो ये 8,400 रियाल लग रहा है। 2023 में यही फ़ी मुकर्रर किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। डिपेंडेंस अगर कोई अपना फैमिली वगैरह ले आकर यहाँ पे रखा हुआ है, तो उनका जो वीज़ा होता है वो डिपेंडेंट वीज़ा होता है, उनको खुद ही पे करना होता है इकामा रिन्यूअल फ़ी या इकामा इश्यू करने का जो फ़ी होता है। तो उसका जो फ़ी, इफ़ एन एक्सपेट हैज़ डिपेंडेंस विथ हिम इन सऊदी अरबिया, देन द डिपेंडेंस फ़ी फॉर ईच पर्सन इज़ 400 रियाल्स। तो हर आदमी का जो अगर डिपेंडेंस आप अपने फैमिली वगैरह ले आकर के रखे हुए हैं आज़ाद वीज़ा में, तो उनका जो फ़ी होगा पर पर्सन का 400 रियाल्स होगा पर महीना का। आप इसको इंस्टॉलमेंट में इस तरह से सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं आप अपना इकामा रिन्यूअल करने के लिए, यानी कि 1200 रुपये रियाल लगेगा आपको 3 महीना का। उसके बाद 2400 रियाल लगेगा डिपेंडेंस फ़ी लगेगा 6 महीना का, और 3600 रियाल्स डिपेंडेंट फ़ी लगेगा 9 महीना का, और 4,800 रियाल्स डिपेंडेंट फ़ी लगेगा 1 साल का। तो ये है जो बंदा अपने फैमिली वगैरह ले आकर रखे हैं, वो खुद पे डिपेंडेंट है इकामा बनाने का, उनका ये चार्ज है इकामा का रिन्यूअल करने का। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सारा चीज़ भी कंपनी ही पे करेगी। हेल्थ जो इंश्योरेंस कार्ड बनता है, ये इकामा बनने से पहले इसको बनाना ज़रूरी होता है, तभी जाके आपका इकामा रिन्यूअल होता है, और अदरवाइज़ आपका इकामा रिन्यू होने में दिक्कत हो सकती है। नो वर्क परमिट फ़ी फॉर डोमेस्टिक वर्कर इन सऊदी अरबिया। जो वर्क परमिट है वो ज़रूरत नहीं है जो डोमेस्टिक वर्कर है सऊदी अरब में, उनके लिए, ठीक है। Domestic worker do not have work permit fee. However, the Saudi employer must pay applicable fee for holding more than 4 domestic worker, while the expat employer must pay applicable fee for the holding more than 2 domestic workers. ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आप इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। सऊदी करेंगे, हम लोग बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कंडीशन फॉर इशूइंग और रिन्यूइंग इकामा रेसिडेंस परमिट इन 2023। कंडीशन क्या होगा, आपका इकामा किस कंडीशन में रिन्यू हो सकता है, और अगर कोई चीज़ पेंडिंग इसमें से है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा और इशू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इकामा फी मस्ट बी पेड, ठीक है, इकामा का जो आपका फी होता है वो पूरा पेड होना चाहिए। वर्क परमिट मस्ट बी पेड। ट्रैफिक फाइन मस्ट बी पेड, अगर आपका ट्रैफिक फाइन वगैरह अगर कोई है तो उसको पे करके क्लियर करना है। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी वैलिड होना चाहिए, और नहीं तो कंपनी को आप बोलेंगे, या कंपनी, या नहीं तो फिर कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपका रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद फॉर दोज हु हैव डिपेंड्स देयर डिपेंडेंस फी मस्ट बी पेड, अगर जो बंदा डिपेंड है अपने आप पे, तो उनको अपना डिपेंडेंट फी भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके ये सारे चीज़ें आपका क्लियर है तो आपका इकामा रिन्यू होगा, नहीं तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। अगर आप इकामा टाइम पर नहीं बनाते तो क्या फ़ाइन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप जान करके रखिए कि इकामा मस्ट बी रिन्यूड विद इन 3 days ऑफ इट एक्सपायरी डेट। दोज हु फेल टू डू इट मस्ट पे द फाइन, यानी 500 रियाल आपको फर्स्ट टाइम, अगर आपका इकामा फेल हो गया 3 दिन के अंदर, आप अगर रिन्यूअल नहीं किए, तो 500 रियाल आपको पे करना पड़ेगा फाइन के तौर पे। 1,000 रियाल आपको दूसरा टाइम पे करना होता है इकामा, अगर दूसरा टाइम भी आपका टाइम पर अगर रिन्यूअल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो 1,000 रियाल पे करना होता है। अगर थर्ड टाइम आपका फेल हो जाता है इकामा, ऑन द टाइम रिन्यू नहीं होता है, और ये सारा चीज़ पे नहीं होता है, आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो आपको फिर यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कितना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एबीसी अब तक।